श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे अध्याय में गोता लगा रहे हैं जो कर्म और शांति के बीच एक सेतु का काम करता है। यह है 5वां अध्याय, कर्म संन्यास योग। नमस्कार। इसकी शुरुआत एक बहुत ही एक व्यवहारिक प्रश्न से होती है। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी उठता ही है। बिल्कुल। क्या असली शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चले जाना चाहिए? कर्मों का संन्यास ले लेना चाहिए, या फिर दुनिया की इसी भागदौड़ में रहते हुए अपने काम को एक खास अंदाज से करके उस शांति को पाया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ी दुविधा है ना? हाँ, और आज हमारी चर्चा का केंद्र यही दुविधा है। ये अध्याय कर्म के रास्ते और ज्ञान की स्थिरता के बीच, जैसा आपने कहा, एक पुल बनाता है। ये हमें सिखाता है कि संसार में रहते हुए अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी उससे अछूते कैसे रहा जाए। ये एक ऐसी कला है जो हमें बाहरी दुनिया के शोर के बीच आंतरिक शांति पाना सिखाती है। तो चलिए इसी कला को समझने की शुरुआत करते हैं। अध्याय का आरंभ ही अर्जुन के इसी प्रश्न से होता है। वे भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि कर्मों का त्याग और निष्काम कर्मयोग, इन दोनों रास्तों में से कौन सा निश्चित रूप से बेहतर है, ज्यादा कल्याणकारी है? और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दो अलग अलग जीवन दृष्टियों का प्रतिनिधित्व करता है। एक तरफ है सब कुछ त्याग कर साधना में लीन हो जाना, हाँ, और दूसरी तरफ है संसार में रहकर ही साधना करना। भगवान कृष्ण का उत्तर यहाँ बहुत स्पष्ट और सुलझा हुआ है। वे कहते हैं कि दोनों ही मार्ग एक ही मंजिल, हाँ, परम कल्याण या निश्रेयस की ओर ले जाते हैं। दोनों में कोई मौलिक विरोध नहीं है। अच्छा, अगर दोनों एक ही मंजिल तक पहुंचाते हैं तो फिर क्या कोई एक रास्ता दूसरे से बेहतर है या शायद ज्यादा व्यवहारिक है? हाँ, यहीं पर कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। वे कहते हैं कर्मयोगो विशिष्यते। कर्मयोगो विशिष्यते मतलब इन दोनों में कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग का अभ्यास करना अधिक सुगम और श्रेष्ठ है। इसका कारण भी बहुत मनोवैज्ञानिक है। कृष्ण समझाते हैं कि कर्मयोग के अभ्यास के बिना केवल कर्मों को बाहरी तौर पर छोड़कर मन को शांत कर लेना वो लगभग असंभव है। मन स्वाभाविक रूप से चंचल है ना? वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, किसी न किसी चीज के बारे में सोचना चाहता है। ये बात तो 100% सच है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग काम से छुट्टी तो ले लेते हैं, लेकिन उनका मन वो काम की चिंताओं में ही उलझा रहता है। तो केवल क्रिया का त्याग करने से मन का त्याग नहीं हो जाता? बिल्कुल। इसीलिए भगवान कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम योगतः। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है, हे महाबाहु अर्जुन, योग के बिना संन्यास को प्राप्त करना दुख का ही कारण बनता है। अगर मन तैयार नहीं है, अगर चित्त शुद्ध नहीं है, तो कर्मों का त्याग एक बोझ बन जाता है, एक खालीपन पैदा करता है जो व्यक्ति को और अशांत कर देता है। अच्छा। इसके विपरीत जब हम निष्काम भाव से, मतलब फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य करते हैं, तो ये प्रक्रिया हमारे मन को धीरे धीरे शुद्ध करती है। ये हमें उस आंतरिक स्थिरता के लिए तैयार करती है जो सच्चे संन्यास की नींव है। ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। इसका मतलब है कि गीता वो सन्यासी की पारंपरिक परिभाषा को ही एक तरह से चुनौती दे रही है। मेरे मन में तो सन्यासी की छवि हमेशा एक ऐसे व्यक्ति की रही है जिसने घर, परिवार, समाज सब कुछ त्याग दिया हो, पर यहाँ तो बात कुछ और ही लग रही है। तो फिर इस अध्याय के अनुसार सच्चा सन्यासी है कौन? गीता यहाँ एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करती है। सच्चा सन्यासी वो नहीं है जो कर्म छोड़ देता है, बल्कि वो है जिसका मन द्वंद्वों से मुक्त हो गया है। श्लोक कहता है, गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। यो न द्वेष्टि न कांक्षति। हाँ, उसे नित्य सन्यासी जानना चाहिए जो न किसी से द्वेष करता है और न ही किसी वस्तु की कामना करता है। वाह! यानी सन्यास कपड़ों का रंग बदलना या किसी आश्रम में चले जाना नहीं है, नहीं, बल्कि ये मन की एक अवस्था है। राग और द्वेष, पसंद और नापसंद, अच्छा और बुरा, इन मानसिक झूलों से जो ऊपर उठ गया, वही असली सन्यासी है, भले ही वो दुनिया का सबसे व्यस्त व्यक्ति क्यों ना हो। आपने एकदम सही पकड़ा। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों से मुक्त हो गया है, वो कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बनता है। इसीलिए गीता कहती है कि ऐसा व्यक्ति सुखम बंधात प्रमुच्यते, यानी बड़ी सरलता से सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। क्योंकि बंधन
कर्म में नहीं है, बंधन है कर्म के प्रति हमारे राग या द्वेष में। एक व्यापारी जो लाभ होने पर बहुत खुश और हानि होने पर बहुत दुखी नहीं होता। हाँ, संतुलन बनाए रखता है। बिल्कुल, जो दोनों ही परिस्थितियों में अपना मानसिक संतुलन बनाए रखता है, वो गीता की दृष्टि में एक नित्य सन्यासी है। ये विचार तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देता है। पर यहाँ एक व्यवहारिक प्रश्न उठता है। पूछिए। हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उस कर्म के प्रभाव से, उसके अच्छे बुरे परिणामों से अछूते कैसे रहें? ये कहना आसान है, पर करना बहुत मुश्किल। क्या गीता इसका भी कोई उपाय बताती है? हाँ, और इसके लिए गीता एक बहुत ही काव्यात्मक और गहरा उदाहरण देती है, जिसे कमलपत्र का सिद्धांत कहा जा सकता है। श्लोक है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न सपेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। पद्मपत्र में वामभसा यानी कमल के पत्ते की तरह, हाँ, जो पानी में रहता है पर भीगता नहीं। ये उपमा तो बहुत सुनी है, पर इसका गहरा अर्थ क्या है? इसका गहरा अर्थ है अकर्ता भाव को अपने जीवन में उतारना। अकर्ता भाव। जी, कमल का पत्ता पानी में ही जन्म लेता है, उसी में रहता है, पर उसकी सतह पर एक ऐसी परत होती है जो पानी को टिकने नहीं देती। पानी की बूंदें उस पर मोती की तरह लुढ़क जाती हैं, पर उसे गीला नहीं कर पाती। सही है। ठीक इसी तरह जो व्यक्ति अपने सारे कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके और फल की आसक्ति को त्याग कर संगम त्यक्त्वा कर्म करता है, वो संसार में रहते हुए भी संसार के पाप पुण्य सुख दुख इन सब से लिप्त नहीं होता। लेकिन ये अकर्ता भाव क्या है? मैं ही तो अपने हाथ पैर से काम कर रही हूँ, मैं ही तो निर्णय ले रही हूँ, फिर मैं ये कैसे मान लूं कि मैं कुछ नहीं कर रही? ये बात मेरे तर्क से परे जा रही है। ये इस अध्याय का सबसे गूढ़ सिद्धांत है। इसे समझने के लिए हमें अपने अस्तित्व को थोड़ा गहराई से देखना होगा। गीता कहती है कि जो तत्व को जानने वाला योगी है, वो देखता, सुनता, स्पर्श करता हुआ भी मन में यही समझता है कि नैव किंचित करोमीति। मैं वास्तव में कुछ भी नहीं कर रहा। बिल्कुल। ये कैसे संभव है? इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी कंपनी की सीईओ हैं। ठीक है। कंपनी में हजारों काम हो रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहा है, मार्केटिंग हो रही है, सेल्स हो रही है। क्या आप व्यक्तिगत रूप से हर एक काम करती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं? आपके अलग अलग विभाग, आपके कर्मचारी, वे सब अपना अपना काम कर रहे हैं। आप सीईओ के रूप में इन सब की साक्षी हैं। आप दिशा निर्देश देती हैं, पर आप हर काम में सीधे तौर पर लिप्त नहीं हैं। अच्छा। ठीक इसी तरह हमारा शरीर और मन एक जटिल तंत्र है। आंखें देखने का काम कर रही हैं, कान सुनने का, हाथ काम करने का। ये सब प्रकृति के गुण हैं जो अपने अपने विषय में बरत रहे हैं। जो आत्मा है, जो हमारा सच्चा मैं है, वो इन सब का केवल साक्षी है, दृष्टा है। वो इस पूरी प्रक्रिया को देख रहा है, पर वो करता नहीं है। इस साक्षी भाव में टिक जाना ही अकर्ता भाव है। अच्छा, तो ये एक दृष्टिकोण का बदलाव है। ये समझना कि मैं ये शरीर या मन नहीं हूँ, बल्कि मैं वो चेतना हूँ जो इस शरीर और मन को काम करते हुए देख रही है। ये तो बहुत गहरा अभ्यास है। और यह अभ्यास ही कर्मयोग का सार है। जब कोई इस भाव में स्थित हो जाता है, तो कर्म उसके लिए बंधन का कारण नहीं बनते, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाते हैं। वो पानी में कमल के पत्ते की तरह रहता है, दुनिया में रहता है, पर दुनिया उस पर हावी नहीं हो पाती। तो इस पूरे अभ्यास का, इस अनासक्त भाव से कर्म करने का अंतिम परिणाम क्या है? साधक को इससे मिलता क्या है? क्या उसे कोई अलौकिक शक्ति मिलती है या कुछ और? इसका सबसे बड़ा और सीधा फल है एक ऐसी शांति जो किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती। गीता इसे शांति मापनोति नैष्ठिकीम कहती है। शांति मापनोति नैष्ठिकीम यानी एक अटल, स्थायी, परम शांति। और ये शांति कर्म को छोड़ने से नहीं, बल्कि कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ने से मिलती है। अच्छा। जो व्यक्ति फल से जुड़ा हुआ है, जिसकी हर क्रिया के पीछे मुझे क्या मिलेगा का भाव है, वो अपनी कामनाओं के जाल में फंसता चला जाता है। लेकिन जो कर्म को कर्तव्य समझकर ईश्वर को अर्पित करके करता है, उसे एक गहरी आंतरिक शांति मिलती है। और इस शांति से व्यक्ति के व्यवहार में, उसके दुनिया को देखने के नजरिए में भी कोई बदलाव आता है? निश्चित रूप से इसी शांति से समदृष्टि का जन्म होता है। यह इस अध्याय का एक और शिखर सिद्धांत है। जब मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है, तब ज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों में एक ही सत्य को, एक ही परमात्मा को देखता है। श्लोक कहता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडितः समदर्शिना।
एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। यानी एक ज्ञानी और विनम्र ब्राह्मण में, एक गाय में, एक हाथी में, और यहाँ तक कि एक कुत्ते और चांडाल में भी हाँ, पंडित लोग एक समान दृष्टि रखते हैं। ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, पर क्या ये व्यवहारिक है? क्या इसका मतलब ये है कि हमें एक विद्वान और एक जानवर के साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है और अक्सर लोग यहाँ भ्रमित हो जाते हैं। समदर्शन का अर्थ समवर्तन या एक जैसा व्यवहार करना नहीं है। अच्छा। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कुत्ते को भी वही भोजन कराएं जो आप एक ब्राह्मण को कराते हैं। व्यवहारिक स्तर पर भेद रहेंगे। समदर्शन का अर्थ है आंतरिक दृष्टि का बदल जाना। आंतरिक दृष्टि। हाँ, ये समझना कि बाहरी रूप, नाम, जाति, प्रजाति कुछ भी हो, उन सबके भीतर जो जीवन तत्व है, जो चैतन्य है, वो एक ही है। जैसे बिजली एक ही है, पर वो बल्ब में रोशनी देती है, हीटर में गर्मी और पंखे में हवा। उपकरण अलग अलग हैं, पर उनके पीछे की शक्ति एक है। बहुत सुंदर उदाहरण है। ज्ञानी व्यक्ति उस एक शक्ति को हर जगह देखता है और इसीलिए उसके मन में किसी के लिए भी घृणा या तिरस्कार का भाव नहीं आता। ये स्पष्टीकरण बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये बाहरी व्यवहार की नहीं, बल्कि आंतरिक भाव की समानता है। जब कोई इस अवस्था को पा लेता है, तो वो इसी जीवन में संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। बिल्कुल। गीता कहती है कि जिन्होंने इस समभाव को प्राप्त कर लिया, उन्होंने यहीं इसी जीवन में संसार को जीत लिया। इहाई व तैर्जितः सर्गो येषाम साम्य स्थितम मनः। वे सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं, चाहे वे बाहर से कुछ भी करते हुए दिखाई दें। तो अगर हम आज की चर्चा को समेटें, तो ये अध्याय अर्जुन की दुविधा से शुरू होता है कि कर्म करूं या छोड़ दूं। जी। और इसका समाधान इस अद्भुत विचार पर होता है कि कर्म छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, कर्म की आसक्ति और कर्ता होने का अहंकार छोड़ना महत्वपूर्ण है। ये अध्याय सचमुच में बाहरी दुनिया की भागदौड़ से आंतरिक शांति के केंद्र तक ले जाने वाला एक पुल है। और श्रोताओं के मनन के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगा। इसी अध्याय में शरीर को 9 द्वारों वाला नगर कहा गया है। 9 द्वारे पूरे देही। 9 द्वारों वाला नगर? हाँ, ये 9 द्वार हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, 1 मुख और 2 उत्सर्जन के अंग। गीता कहती है कि इस 9 द्वारों वाले नगर में आत्मारूपी देही बड़े आराम से सुखपूर्वक रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, नैव कुर्वन् न कार्यन्। वो न तो स्वयं कुछ करता है और न ही किसी से कुछ करवाता है। ये तो फिर से उसी अकर्ता भाव पर हमें वापस ले आता है। हाँ, और यहाँ विचार करने योग्य प्रश्न ये है कि यदि हमारा सच्चा स्वरूप आत्मा वास्तव में अकर्ता और असंग है, तो हमारे दैनिक जीवन की ये सारी चिंताएं, ये सुख दुख, ये सफलता असफलता की भावनाएं, इन सब को अनुभव कौन कर रहा है? अगर मैं केवल एक साक्षी हूं, तो ये जो मेरे भीतर इतना कोलाहल मचा हुआ है, ये किसका है? इस प्रश्न पर गहरा चिंतन इस अध्याय में बताई गई स्वतंत्रता का अनुभव करने की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।